ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ये खाइएगा। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली ये आज की रेसिपी है। अब ये अपने ताकतवर और जानदार सालन को चम्मच की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा। मैंने ताकतवर और जानदार सालन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप ही को प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। और मज़ेदार रेसिपी सब्जियों की शहनशाह सब्ज़ी के लिए मैंने 250 ग्राम ये चुंगे लिए हैं, 1 पाव ये चुंगे हैं। और ये मार्केट में आपको ये चुंगे आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये थोड़ी सी महंगी होती हैं, इसे मैंने धोया नहीं है। इसे असली हालत में आपको ये करीब से इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि जब आप ये चुंगे लें तो आपको पता हो ये किस शक्ल में होती है। मैं आपको करीब से भी चेक करवा देता हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी लगी होती है और इसे ख़ास तरीके से ये बनाया जाता है। इसे मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लूँगा और धो के आगे क्या करना फिर मैं आपको तमाम चुंगों को अच्छी तरीके से पहले धो लिया था और धो के इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। मैंने कुंडी डंडा ले लिया है जो हर घर में होता है। ये हमारी चुंगे हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगा और चुंगे डालने के बाद इसे मैंने दरदरा सा कूटना है। और चुंगों को आपने बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, इसे मैंने दरदरा से कूटना है। और साथ साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा कि कितना ये दरदरा रखना है आपने। और इसका जो पानी होगा वो हल्का सा हम निचोड़ देंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चुंगों को अच्छी तरीके से कूट के और नमक से मल के इसे अच्छे तरीके से धो देते हैं, जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। आपने ये काम नहीं करना, आपने ये दरदरा सा कूटना है और इसके पानी को हाथ की मदद से हम निचोड़ लेंगे। थोड़ा चुंगों को दरदरा सा कूट लिया है, इसे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। आपने इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना, मैं आपको चम्मच के ज़रिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा इस तरह का दरदरा सा आपने कूटना है। अब हाथ की मदद से एक मरतबा इसे दबा के इसका थोड़ा सा जो पानी होगा वो निकाल लूँगा। लेकिन इसे मैंने पहले धो लिया, बाद में नहीं हमने धोना क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल डालने के बाद ये हमारे चुंगे हैं जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया, ये डाल दूँगा। चुंगों को ऑयल में डालने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इसे फ्राई करूंगा। चुंगों को कूटने के बाद आपने किसी सूरत भी इसे नमक लगा के इसे धोना नहीं है, वरना इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये चुंगों को मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये चुंगे हमारी बेहतरीन ये फ्राई हो चुकी हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और चुंगों को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी चुंगों को फ्राई करके मैंने एक अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इस कढ़ाई में वही ऑयल है जिसमें हमने चुंगों को फ्राई किया है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 1 टीस्पून ये ज़ीरा लिया है, 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और 5 से 6 अदद मैंने साबुत गोल काली मिर्च ली है और 2 अदद लौंग लिए, ये डाल दूंगा। और ये खड़े मसालों को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि इनका बेहतरीन ये फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। जी खड़े मसाले को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब मैंने 2 अदद ये छोटे साइज के प्याज लिए, इन्हें बारीक काट लिए, ये डाल दूंगा। और प्याज को हमने हल्का सा ये टी पिंक कलर लेके आना है, इसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। जी प्याज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारे प्याज टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, डाल दूंगा। जी मैंने हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। ये चिकन का ये कीमा लिया है, आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने चिकन का ये कीमा लिया है और ये 350 ग्राम ये कीमा है। अब मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने ये सालन बनाना है। चिकन की 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली है और इसका हल्का सा ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। इसकी आपने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और इसमें आपने पानी नहीं डालना और ना ही आपने पहले टमाटर डालने हैं। टमाटर हम बाद में डालेंगे। कीमे को फ्राई करते हैं तो इसकी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, वो आनी शुरू हो गई है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा।
और ये तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। मैंने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया इसलिए इसे गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर ली है और मज़ीद आगे थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगा तो ये हमारा कीमा ये कुक हो जाएगा। लेकिन अगर आप मटन या बीफ का कीमा ले रहे हैं तो फिर आपने ये पानी डाल के उसे आपने ये कुकर में बना रहे हैं तो वेट थोड़ा सा लगा देंगे। अगर कढ़ाई में लगा रहे हैं तो फिर आपने 1 गिलास पानी डाल के उसे हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए रख देंगे। 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिए, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने टमाटर डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मज़ीद 1 मिनट के लिए भुनाई कर ली है ताकि टमाटरों को जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने 3 टेबल स्पून ये दही ली है, इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, ये डाल दूँगा और ये दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और आँच को मैं थोड़ा सा हल्का रख दूँगा और आपने पानी किसी सूरत नहीं डालना। मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इसे मैं ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगा। पानी नहीं आपने डालना क्योंकि दही का अपना जो पानी है इसी में ये कुक होगा और टमाटर भी हमने डाले हैं और टमाटर का भी पानी होता है। अब ये ढाँप के मैं 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि अगर कीमे में कोई कसर रह गई है तो वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। फिर ढाँप के रखूँगा और 4 से 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे ढाँप के रखे हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये कीमा कुक हो चुका है और इसका ऑयल है वो भी लागू हो गया। अब चम्मच की मदद से एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा और मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूँगा। जी मैंने कीमे की 2 से 3 मिनट मज़ीद भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन कीमा हमारा तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब ये हमारी चुंगे हैं जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल दूँगा और ये चुंगे डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से इस कीमे में मिक्स करूँगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ये खाइएगा। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली ये आज की रेसिपी है। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से आपने ये कीमा और चुंगों का सालन बनाना है, आप कहेंगे कि वाकई ना चीज़ ने कोई रेसिपी दी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं हल्का कर दूंगा। हल्का करने के बाद इसमें ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल देंगे। हरी मिर्चों का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है लेकिन 2 हरी मिर्चें साबुत ये डाल देंगे क्योंकि घर में कोई तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है। अब ये अपने ताकतवर और जानदार सालन को चम्मच की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। मैंने ताकतवर और जानदार सालन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और मैं आपको बिल्कुल करीब से प्लेट में डाल के भी चेक करूँगा कि कितना मज़ेदार ये सालन बन के तैयार हुआ है। और आगे रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन भी आ रहे हैं। आप इसे सहरी में, इफ्तारी में, जैसे आपका मन चाहे आप ये खाइएगा। आपके जिस्म में ये सुख और चैन पैदा कर देने वाला सालन है। और अब मैं आपको प्लेट में डाल के सब्जियों की सरदार सब्ज़ी चुंगों के सालन को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, आप ये चुंगों का सालन मेरे तरीके से ज़रूर एक मरतबा बनाना है और फिर मुझे आपने बताना भी है कि ये सालन कैसा बना है। चलिए जी, मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप ये एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।